इसको हम ना जिसके साथ भी स्टॉप वॉच हो गया हम उसे मतलब एनिमेट कर सकते हैं। ये जो ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज हैं ये तकरीबन सबके साथ होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कोई शेप ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा एक मास्क ड्रॉ हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे लेयर सेलेक्ट की हुई है। आपने जब भी शेप ड्रॉ करनी है तो आपने ये देखना है कि कोई आपकी ना लेयर ना सेलेक्ट हो, नहीं तो वो मास्क ड्रॉ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आपकी शेप, थोड़ा आगे तो से यहाँ पे जो है हमारे पास ट्रांसफॉर्म है। ये तो वैसे ही है प्रॉपर्टीज। अगर हम जाते हैं इधर रेक्टेंगल में, आगे इसका आ गया। स्ट्रोक आ गया, फिल आ गया, इन सब के साथ देखें यहाँ पे ना स्टोवा शो हो रहा है। जहाँ पे भी आपको स्टोवा शो होगा ना, इसका मतलब है कि हम वहाँ पे की फ्रेम अप्लाई कर सकते हैं, उसको एनिमेट कर सकते हैं। सिंपली आपको बस जस्ट समझाने के लिए था। वही अगर देखें हम चाहते हैं कि यहाँ पे 0 सेकंड पे हमारा ये जो आइकन है वो हमारे पास फेस यहाँ पे पर हो। कट यहाँ पर हम पहला की फ्रेम अप्लाई कर देते हैं और हम चाहते हैं कि जो हमारा 1 सेकंड पर है, 1 सेकंड पर हमारा ये आइकन हमारे पास ना इधर सेंटर में आ जाए। इधर इसको सेंटर में लाने के दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो हम यहाँ से इसकी जो एक्स वाली वैल्यू है जो हॉरिजॉन्टल इसको मूव करवाती है उसको इंक्रीज करेंगे। और दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम इसको जस्ट यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। और जब आपने इसको यहाँ से क्लिक करना है तो साथ शिफ्ट प्रेस कर लेना ताकि आपकी लाइन बिल्कुल सीधी रहे। ये हमारे पास बिल्कुल यहाँ पे सेंटर पे आ गया। तो हम चाहते हैं कि ये 1 सेकंड तक यहाँ पे रुका रहे। सेम हम इसको यहाँ पर रोकने के लिए अब हमें बिल्कुल सेम वैल्यू चाहिए। तो हम हमारा ये पास ये जो की फ्रेम है हम इसको एग्जैक्टली यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी भी कर सकते हैं इसकी वैल्यूज। कंट्रोल C से हम इसको कॉपी कर लेंगे और जहाँ पे हमारा ये प्ले हेड होगा, जहाँ पे हमें दूसरी वैल्यू चाहिए वहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे आ गया, दूसरा की फ्रेम हमारे पास आ गया। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे जब ये 3 सेकंड पे यहाँ से आउट चले जाए, हमारी प्रीव्यू से बाहर चला जाए। सिंपल हम इसको अब हम एक दफ़ा हमने की फ्रेम अप्लाई कर दिया ना तो उसके बाद हमें खुद वहां पे प्रेस करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे भी आप इसको लेके जाएंगे तो ना आपका की फ्रेम ऐड होता जाएगा। ये देखो यहाँ तक हमारा ये की फ्रेम एक और ऐड हो गया। तो इसको हम चला कर देखते हैं हमारी सिंपल क्या एनिमेशन में। ये यहाँ पे स्टॉप हो गया और फिर चले गया। ये चीजें तो हमने कल भी की थी, सिंपल है ये सारा। आज जो है हम इसका थोड़ा आगे करेंगे काम। अगर ये देखें हमारे पास ये 1 सेकंड पे यहाँ पे आ रहा है और हम चाहते हैं कि ये यहाँ पर ही आए लेकिन 0.5 सेकंड में आए। तो इसको हम इधर से सिलेक्ट करेंगे की फ्रेम को और इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे। इनको मतलब हम की फ्रेम जो है इनको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। आप देखें ये आएगा तो यहाँ पे लेकिन इसकी स्पीड तेज हो जाएगी क्योंकि कम टाइम में आ रहा है ये। देखें रुकेगा फिर चला जाएगा। और इसी तरह हम चाहते हैं कि ये जाते वक्त भी स्पीड में हो तो इसको हम इसके पास ले आते हैं। अब देखें स्पीड में आएगा, काफी ज्यादा देर रुकेगा क्योंकि इसमें सेंटर में फासला बहुत ज्यादा है। तो वैसे ही ये चला जाएगा। ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए था। यहाँ तक हमारा, इनको हम पोजीशन दोबारा सेट कर देते हैं। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर आके हमारा ये जो है यूट्यूब का आइकन जहाँ पे स्टॉप हो रहा है यहाँ पे हमारा इसका स्केल भी ज्यादा हो तो हम इसका स्केल ज्यादा करने के लिए यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। स्केल इसका इतना होगा। यहाँ से हम दोबारा यहाँ पे जो है इसको अप्लाई करते हैं।
कि यहाँ पे हमारा फिर वही से हम इसको जस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे वैल्यू को, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे आगे वाले हमारे प्ले हेड पे। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह का अब जा रहा है। ये हमारे पास जो इसकी वैल्यू है ये इंक्रीज हो गई। सिंपल, ये सारा कुछ हमने कल भी कर लिया था, और आज के जो है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। यहाँ तक आप सबको क्लियर है? जी, ये आईफोन जो हमने इंपोर्ट किया है इस पे हमने ज़्यादा बात नहीं की, क्योंकि ये इस पे हम कल इंपोर्ट पे और जो सारा कुछ है इस पे हम कल बात कर चुके थे। कहाँ से रिपीट करना है हम सब? ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हमारा ये सिंपल हमारा एनिमेशन हो रही है यहाँ तक। ये देखें, इसमें हम अपने कर्व पाथ भी बना सकते हैं। कर्व, जिन लोगों ने फोटोशॉप थोड़ा बहुत यूज किया है उनको ये, जिन्होंने उसमें पेन टूल यूज किया है उनको ये कर्व पाथ के बारे में थोड़ा पता होगा। इस तरह देखें, ये हमने इस पे पहले पॉइंट पे जो इसका है हमारा, इस पे क्लिक किया तो हमारे पास ये एक हैंडल आ गया। इससे क्लिक करके हम इसके कर्व क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। अब ये हमारा कर्व होता हुआ आएगा, स्टॉप करेगा और चला जाएगा। इसी तरह हम इसको नीचे की तरफ कर सकते हैं, इसकी कर्व बना सकते हैं। और इस साइड से भी अपनी मर्जी से हम बना लेते हैं एक हमारा ना, ये मोशन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको कर्व पाथ का? इसको दोबारा हम स्ट्रेट कर लें। कर्व पाथ की समझ आ गई है सबको? ओके, देन हमारे पास ये देखें जो मोशन हो रहा है, ये बिल्कुल आराम से आ रहा है और जा रहा है। इसमें हमारे पास कोई स्मूथनेस नहीं है, कोई कुछ नहीं। इसमें स्मूथनेस अप्लाई करने के लिए हमारे पास होता है यहाँ से, ये यहाँ से हम इनको सारे को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से हम सिंपल राइट क्लिक करेंगे, की फ्रेम असिस्टेंट पे जाएंगे, और यहाँ पे हमारा है इजी इज ऑप्शन। इस पे हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक स्मूथ इफेक्ट आ जाएगा। अब हम इसको चला कर देखते हैं। देखो, अब ना हमारे ये एनिमेशन में थोड़ी स्मूथनेस आ गई है इजी इज करने से। और ठीक है, उसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा, कोई हमारे पास अगर कोई चीज स्पीड में आती है, अगर हमारे पास कोई चीज स्पीड में मूव कर रही हो, आपने कोई एनिमेशन कार्टून या मूवीज वगैरह में देखा होगा, कोई चीज स्पीड में जाए तो हमें इसमें थोड़ी ब्लरनेस नजर आती है। ये हमारे पास बिल्कुल स्पीड में आ रहा है, लेकिन इसमें कोई हमारे पास ब्लरनेस नहीं है, नेचुरल फैक्ट नहीं है। तो अगर हम इसमें एक नेचुरल फैक्ट देना चाहते हैं, इसमें हम अगर ब्लर ऐड करते हैं तो हमारे पास एक स्मूथनेस आएगी वीडियो में, नेचुरल फैक्ट आएगा, रियलिस्टिक फीलिंग। इसको हम चाहते हैं कि हमारे पास स्पीड तेज है तो हम गाशियन ब्लर अप्लाई करें। यहाँ पे देखें, ये ऑप्शन है ब्लर का,
इस पे हम अगर क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ से हमने इसको ओपन कर लिया है। तो यहाँ से हमारे पास ये फर्स्ट नंबर पे मोशन ब्लर का ऑप्शन, जिस लेयर पे हमने अप्लाई करना है उधर हम क्लिक कर देंगे। अब देखो हमारे पास ब्लरनेस के साथ आ रहा है। जब रुकेगा तो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। इसी तरह जब जाएगा फिर ब्लरनेस के साथ जाएगा। ये हमारे पास इसमें मोशन ब्लर आ जाता है। एक नेचुरल इफेक्ट के तौर पर हम इसे यूज करते हैं ताकि रील में खूबसूरती आए। तो देखिए, यहाँ तक हमारा हो गया। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि ये हमारे पास जो सारे पॉइंट्स ओपन हुए हुए हैं, लेकिन हमने काम किसी एक पॉइंट पे करना है, हम चाहते हैं सिर्फ हमारे पास वही ओपन हो, तो उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम इधर इसको यहाँ से बंद कर लेते हैं और हम चाहते हैं कि सिर्फ हमने पोजीशन पे काम करना है, तो हम सिंपल यहाँ से पी प्रेस करेंगे तो इसका पोजीशन वाला ओपन हो जाएगा। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हमें रोटेशन पे करना है तो आर प्रेस करेंगे। और ओपेसिटी के लिए इधर हम ओ नहीं प्रेस करेंगे, टी प्रेस करेंगे, क्योंकि ये जो अडोबी के सॉफ्टवेयर है ना, ओपेसिटी को ट्रांसपेरेंसी में लेते हैं। टी प्रेस करेंगे तो हमारे पास ओपेसिटी ओपन हो जाएगी। इसी तरह स्केलिंग के लिए हम एस प्रेस करेंगे। और इधर से हम एक और लेयर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास मास्क आ गया क्योंकि हमने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। देखें, ये हमारे पास दो शेप्स हो गई हैं। हम चाहते हैं कि दोनों की ना हम पोजीशन पे काम करना चाहते हैं, तो दोनों लेयर्स को हम सिलेक्ट करेंगे और हम पी प्रेस कर देंगे तो दोनों की पोजीशन आ जाएगी। इसी तरह हम चाहते हैं स्केल करना, तो स्केल आ जाएगा दोनों का। इसी तरह बाकी चार प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसको खत्म करते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमने स्केल पे काम किया है और इसके साथ साथ हम रोटेशन भी करवाना चाहते हैं, तो सिंपल हम शिफ्ट प्रेस करके साथ आर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास स्केल और रोटेशन दोनों चीजें ओपन हो जाएंगी। यहाँ तक समझ आ रही है? किस चीज के ऑप्शन नहीं आ रहे बच्चे आपके? आपके पास कौन सा वर्जन है इसका, अडोब का, आफ्टर इफेक्ट का, जिसमें आपको नंबर नहीं शो हो रहे? नंबर शो होने चाहिए, कोई आपके सेटिंग्स का ना इशू हो। अगर नंबर्स नहीं भी शो होते तो हम सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं उनको। जहाँ पे प्रीव्यू में हमारे पास शो हो रहा होता है वहां से हम कर सकते हैं अपनी मर्जी से। स्केलिंग भी कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? ओके। तो अगर यहाँ तक ये हमने चेक कर लिया है, इसके अलावा आप अगर चेक करना चाहते हैं, इनको हम बंद कर देते हैं। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि किन लेयर्स पर हमारे की फ्रेम्स अप्लाई हुए हैं, की फ्रेम्स अप्लाई करने के लिए आप जिस जिस लेयर पे चेक करना चाहते हैं उनको सिंपली सिलेक्ट करें और यू प्रेस कर दें। तो सिंपल हमने पोजीशन पे की फ्रेम्स लगाए थे तो हमारी वो वाली लेयर ओपन हो गई है। इस तरह चेक करने के लिए कि किन पे फ्री की फ्रेम्स अप्लाई हुए हैं, तो हम लेयर्स को सिलेक्ट करके यू प्रेस करते हैं। ये शॉर्टकट कीज है थोड़ी बहुत। तो जैसे ही हम इसको ना यहाँ पे इजी ईज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ग्राफ। यहाँ पे हमारे पास दो तरह के ग्राफ होते हैं, एडिड वैल्यू ग्राफ, एडिड स्पीड ग्राफ। यहाँ पे हम इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं।
सिंपल यहाँ पे हमारा ग्राफ नहीं शो हो रहा। ये हमारी पोजीशन सिलेक्ट नहीं की हुई थी, इस वजह से नहीं शो हो रहा था। हम्म, ये हमारे पास ग्राफ शो हो गए। हमारे पास दो किस्म के ग्राफ शो होते हैं, एडेड बाय वैल्यू और ये एडेड बाय वैल्यू है, और ये है स्पीड स्पीड ग्राफ। इससे हम ये जो हमने पहले एक स्मूथ इफेक्ट इजी इससे अप्लाई किया था, इससे हम अपनी मर्जी के स्पीड वगैरह स्लो कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे एक पॉइंट पे, तो ये हैंडल मिल जाएंगे हमें। अगर हम चाहते हैं कि ये शुरू पे स्लो आए फिर तेज हो जाए, तो इसको हम सिंपली इधर राइट साइड पे करेंगे। ये देखें, यहाँ नीचे से ये स्लो जा रहा है, आगे जाते जाते तेज हो जाएगा। तो इसे हम चला के देखते हैं, देखें ये कितना स्पीड में है। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि ये स्टार्टिंग में तेज हो और जैसे ही आगे जाए तो ये स्लो हो जाए, तो अब इसे चला के देखते हैं, देखें। ये स्टार्टिंग में स्पीड में आ रहा है फिर स्लो हो रहा है। और इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि बस ये स्पीड में आए, स्लो आए, थोड़ा स्पीड में हो और फिर स्पीड में ही चला जाए। इसी तरह ही अगर हम दूसरे को भी ये चाहते हैं कि स्पीड में आए, स्लो आए, स्पीड हो और फिर स्लो हो जाए, तो अब हम इसको हम पहले एक लूप क्रिएट छोटी करके देखते हैं। अब इसको चला के देखते हैं, देखो एक बिल्कुल ना ग्राफ से हमारे एनिमेशन में स्मूथनेस आ जाती है। ये देखें अब कितना स्मूथ लग रहा है। यहाँ से हम अपनी वैल्यूज वगैरह ग्राफ से सेट कर सकते हैं। ये हमारा वैल्यूज थी ग्राफ की। दोबारा हम उधर आ गए। यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? ग्राफ की समझ आई है सब? मुझे आपको समझ आई है, ग्राफ की समझ आई है? ये जी इसकी आवाज आ रही है सबको मेरी? हेलो। चलिए ठीक है, हम वापस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक ये हमारा हो गया सिंपल, एक हमारी एनिमेशन हो गई है। यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं, ये लेयर भी डिलीट कर देते हैं। तो अब हमें हमारे पास ये है शेप लेयर है। हम शेप ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी अपनी मर्जी की। इस पे अगर हम प्रेस करके रखते हैं तो हमारे पास और भी ऑप्शन हो जाते हैं। शेप लेयर पे आगे हम डिटेल में बात करेंगे। आज सिर्फ थोड़ा सा उसके बेसिक है, क्योंकि कि हमने जो प्रोजेक्ट करना है उसमें यूज होगा। तो इसके अलावा ये हमारे पास टेक्स्ट है, यहाँ से अब इस पर प्रेस करते हैं तो हम हॉरिजेंटल भी टाइप कर सकते हैं और वर्टिकल भी टाइप कर सकते हैं टेक्स्ट कोई भी। तो आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो लोअर थर्ड पर है। तो आए हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ लोअर थर्ड की। आपने अक्सर देखे होंगे यूट्यूब पे जो वीडियोस चल रही होती है, उनके वीडियो के नीचे उनका लोगो और चैनल का नाम शो हो रहा होता है, एक छोटी सी एनिमेशन हो रही होती है, उसे हम लोअर थर्ड बोलते हैं। ये देखें स्क्रीन पे शो हो रहा है आपको? स्क्रीन पे शो हो रही है वीडियो आप लोगों को? जी मैं एक मिनट बताता हूँ आपको एंकर पॉइंट के बारे में।
बच्चे राबिया सिर्फ आपको मीटिंग इशू है या पहले ही कौन खड़े आए थे। सभी बच्चों को नहीं समझ आ रही? ग्राफ में एक दफा रिपीट कर देता हूँ। कुत्ते तो काट छड़ा। जैसे हम ये अपना प्रोजेक्ट शुरू करते हैं ना, तो ग्राफ का दोबारा यूज करेंगे, तो मैं ग्राफ को दोबारा तब एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सिंपल हम अपना एक प्रोजेक्ट आपको मैं दिखा रहा था ये स्क्रीन पे। ये देखें, ये इस तरह की हमारी होती है लोअर थर्ड। एक सर्कल आया हमारे पास पहले, साइज बड़ा हुआ, उसके बाद उसके अंदर से एक और शेप निकल रही है, और उसी तरह फिर वो वापस क्लोज भी हो रहा है। ये आज की हमारी सिंपल प्रोजेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। एक हम पहले शेप ले लेते हैं। एक तो थ्री। ये हमने अपनी एक शेप ले ली है। नकली डॉक्टर की नजर से। आप कोई भी प्रोजेक्ट करेंगे या एनिमेशन करेंगे ना, तो जो उसका पैटर्न या डिजाइन होगा, वो आपने पहले उसको बना लेना है, उसके बाद उसको एनिमेशन स्टार्ट करनी है। ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल था, हमारे पास स्क्वायर है, इसका कोई इशू नहीं है। उसके बाद था हमारे पास एक, इसके अंदर से एक रेक्टेंगल टाइप निकल रहा था, तो वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, वो इतना कर लेते हैं। तो हाँ, ये हमारे पास आ गया। तो इसमें हम कर लेते हैं इसका स्ट्रोक कैसे जो है क्या बात बात 0 और है। थी। स्ट्रोक हमें इसका नहीं चाहिए। ठीक है, और फिल जो है इस पे, फिल पे हम कर लेते हैं, हमें ग्रेडियंट चाहिए। ये इस पे हमें ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया। तो हमने देखा था कि वो जो था हमारा, अपनी लेफ्ट वाली साइड से राइट वाली साइड को निकल रहा था, हमारी एनिमेशन हो रही थी। तो इसको सिंपल हम इसको कलर बाद में करेंगे। इसको पहले ले जाते हैं, इसके नीचे ले जाते हैं नई शेप की। और ये एंकर पॉइंट है यहाँ पे, ये एंकर पॉइंट है, इसकी पोजीशन चेंज करना, वो जो आपने बच्चे सवाल किया था वो मैं आपको बता देता हूँ। इस टाइम अगर हम इसे एनिमेट करेंगे तो ये सेंटर से होगा, लेकिन हमें चाहिए लेफ्ट वाली साइड से, लेफ्ट से ये राइट को स्लाइड हो। तो इसका जो हम एंकर पॉइंट है वो यहाँ पे लेफ्ट पर लेकर आएंगे। तो इसके एंकर पॉइंट लाने के लिए हमारे पास सिंपल वही पोजीशंस है। इसका ट्रांसफॉर्म ओपन करेंगे। ट्रांसफॉर्म में ये है हमारे पास एंकर पॉइंट। इसको सिंपल हम इसके जो एंकर पॉइंट है उसको या तो हम ये वैल्यू से चेंज कर सकते हैं, या सिंपल इसको हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारे पास था वो राउंड में, तो इसको थोड़ा राउंडनेस इसकी कर लेते हैं, रेक्टेंगल की। यहाँ पे हमारे पास राउंडनेस है, तो इसको थोड़ा राउंड करके इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं। यहाँ से ये हमने कर लिया। ये जो शेप का है इसकी आपने ज़्यादा टेंशन लेनी, क्योंकि हम शेप लेयर पे आगे डिटेल में काम करेंगे। आज सिर्फ हमने ये प्रोजेक्ट करना है। ये जो ग्रेडियंट का इसका हम थोड़ा कलर अपनी मर्जी से चेंज कर लेते हैं। इस तरह से हमने रेड लग दिया, और दूसरी लेयर पे हम थोड़ा गोल्डन टाइप कर लेते हैं। तो ये हमारा ग्रेडियंट का, इसको हम साइड पे कर सकते हैं। ये सिंपल हमारे पास हो गया है। एक स्मूथ सी हमारे पास एनिमेशन हो गई है क्रिएट।
यहाँ तक सबको क्लियर है। ग्रेडियंट सिंपल वैसे ही है, जैसे हम यहाँ से कलर लेते हैं, वहीं पे हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास चार ऑप्शन आते हैं। ये हमारे पास लीनियर ग्रेडियंट है और ये राउंड ग्रेडियंट है, ये हम अपनी मर्जी से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर इसकी जो है, सिंपल हमने इसका अपना जो एंकर पॉइंट है ना वो लेफ्ट पर लेकर आए हैं और हमने इसमें कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे हमारा सारा यहाँ तक हमारी एनिमेशन क्रिएट हो गया। हमारे पास जो था लोअर थर्ड, उसमें हमारे पास था कि ये जो हमारा आइकन था ये पहले छोटा था, फिर बाद में इसकी स्केलिंग होकर बड़ा हो रहा था, तो हम इसको पहले स्केलिंग अप्लाई करते हैं। जीरो पे हमारे पास जो है इसका जो स्केल है, इस पे हम की टीओ फ्रेम में अप्लाई बता करते हैं देते हैं। और इसको जीरो कर देते हैं। बिल्कुल ये हमारे पास जीरो हो गया। इसी तरह ये जो हमारा है उसको हमने बिल्कुल अभी इस पे काम ही नहीं करना, उसको बंद कर देते हैं। ये हमारे पास स्टार्टिंग पे जो है हमारी इसकी वैल्यू, हमारे पास पहले ये छोटे से बड़ा होकर आ रहा था, तो हम इसको एक की फ्रेम अप्लाई करेंगे। 0 सेकंड पे हमारे पास होगा जीरो। ठीक है। जैसे ये 1 सेकंड पे पहुंचेगा तो ये इसकी वैल्यू दोबारा इंक्रीज होते, इसको हम वैसे अपनी मर्जी से इंक्रीज कर लेते हैं जितना हमें चाहिए। ऑलमोस्ट इतना हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। और हम चाहते हैं कि ये थोड़ा हमारे पास रोटेट होता हुआ भी आए, तो यहाँ पे रोटेशन यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ तक जैसे ही आएगा तो इसमें थोड़ी सी रोटेशन ऐड करते हैं। हाँ मेरे को चांदी से मिल ये तो जाती बहुत बुरा लग रहा है, इसको थोड़ा यहाँ पे लाके है। हम इसको बिल्कुल जीरो करते हैं रोटेशन, और यहाँ से हम कहते हैं कि ये पूरा एक राउंड कंप्लीट करें। ये पूरा हमारे पास एक राउंड कंप्लीट करके यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। यहाँ तक क्लियर है सबको। ठीक है। तो जैसे ये हमारा यहाँ पर आएगा तो हम चाहते हैं कि हमारा जो पीछे वाला है, जो लेयर है हमारी, इसका हम आई बटन ऑन करते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ से इसकी हम पोजीशन ऑन करते हैं। जैसे ये हमारा यहाँ पर आएगा तो यहाँ से हम यहाँ पर आएगा तो हमारा जो है इसका जो स्केल था हमारे पास यहाँ पे जीरो है, और 2 सेकंड पे जैसे ही हमारे पास 2 सेकंड पे जाएगा तो इसको हमारे पास आ जाएगा। ये ये एनिमेशन हमारे पास तैयार हो गई। तो अब हम इसे चला कर देखते हैं। ये एक सिंपल सी हमारे पास एनिमेशन तैयार हो गई।
उਦੋਂ ਤੇ ਹੋਈ यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? ਨਹੀਂ ਠਹਿਰੇ ਨਾ ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। उसके बाद आगे हम चाहते हैं कि जैसे ये हमारा ओपन हो तो हमारे पास इसमें एक टेक्स्ट टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। तो हम इसमें टेक्स्ट अप्लाई करते हैं। सिंपल हम इधर यूट्यूब टाइप कर देते हैं। ये हमारे पास इसका साइज इंक्रीज किया इसको, इधर इंटर इधर इसको एडजस्ट कर। तो हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारा एनिमेशन जो है यहाँ से यहाँ तक आए, तब हमारा जो टेक्स्ट है ना वो विजिबल होना चाहिए। तो हम जो 2 सेकंड पे है ना, यहाँ से पहले पहले जो हमारा ये टेक्स्ट की लेयर है, इसको यहाँ से ना हम या तो कट कर देंगे या तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके ना 2 सेकंड पे ले आएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है ना, जब हमारी एनिमेशन यहाँ तक पहुंचे तब ये हमारा टेक्स्ट शो हो। तो सिंपल हम इसको कंट्रोल और राइट ब्रैकेट से कट कर सकते हैं जितना जितना हमें चाहिए, उस लेयर को सिलेक्ट करके। तो हम इसको कट कर सकते हैं। सिंपल हम इसको इधर से प्रेस करेंगे और यहाँ तक ले आएंगे। ये देखो, अब हमारी ये एनिमेशन देख, ये हमारी एनिमेशन तैयार हो। ये हमने एक अपना लोअर थर्ड तैयार कर लिया। इसी तरह अब हम चाहते हैं कि ये वापस भी जाए अपनी जगह पे। तो ये वर्क एरिया थोड़ा हम इंक्रीज कर लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये तकरीबन ऐसे एनिमेशन हो, 5 सेकंड पे जाके ये जो हमारा टेक्स्ट है। सिंपल हम चाहते हैं कि ये जिस तरह हमने ये एनिमेशन बनाई है, यहाँ तक ये हमारी एनिमेशन क्लियर है। अब हम चाहते हैं कि जिस तरह ये हमारा आ रहा है इसी तरह वापस भी चला जाए। तो इसके लिए हमारे पास एक आता है, एक हमारे पास है तरीका जिसे हम कहते हैं प्री कॉम्पोजिशन। अब ये हमारे पास 3 लेयर्स हैं, इनकी हम एक प्री कॉम्पोजिशन क्रिएट कर देते हैं। जिस तरह आप लोगों में से किसी ने फोटोशॉप यूज किया है तो उसमें हम लेयर्स को मर्ज करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह इसमें हम एक प्री कॉम्पोजिशन तैयार कर देते हैं लेयर्स को मर्ज करने के लिए। यहाँ से सिंपल कॉम्पोजिशन पर जाएंगे, प्री कॉम्पोजिशन। और इसके अलावा हमारे पास है शॉर्टकट की है इसकी, कंट्रोल शिफ्ट और के साथ। ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ यहाँ पर ये हमारी सिंपल सारी एनिमेशंस क्रिएट हो ਨਾ चुकी है। ਮੈਨੂੰ और छोटे छोटे ब्लॉग ये आज का जो हमारा प्रोजेक्ट था इतना, यहाँ तक आप सबको क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है आप सबको? किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो बता दें।
ओके, ये हमारा आज का यहाँ तक प्रोजेक्ट था। इसके अलावा ये देखें, हमारी एनिमेशन जो है यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। 2 सेकंड में हमारी ये एनिमेशन कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन जो हमारी कॉम्पोजिशन है वो है पूरे 10 सेकंड्स की है। और हम चाहते हैं कि ये जितनी हमारी एनिमेशन है, हमारी कॉम्पोजिशन भी बिल्कुल उसी जितनी हो जाए। तो सिंपल, ये जो वर्क एरिया, इसको हम शॉर्ट करेंगे। और साथ ही इधर हम राइट क्लिक करेंगे, तो ये आ जाएगा ट्रिम कॉम्पोजिशन टू वर्क एरिया। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी ये कॉम्पोजिशन उतने सेकंड की क्रिएट हो जाएगी। अब इसे चला कर देख लेते हैं। ये सारा हमारे पास आ गया। इसी तरह हम इसको अप्लाई कर देते हैं इस पे। जो रोटेशन हमने की है उस पे इजी से अप्लाई कर देते हैं, यहाँ से की फ्रेम से। हाँ, बिल्कुल ठीक हो गया। अब यहाँ से हमारी बिल्कुल स्मूथ एनिमेशन होगी सारी। देखिए, यहाँ तक कंप्लीट है।